प्रथम नमस्कार, मैं इस मंडल कापरादेव मंडल का अध्यक्ष मयूर घोलप। हम लोग ये 26 साल हमारा गणपति का मना रहे हैं। हमारे कापरादेव मंडल को तकरीबन 70 साल पूरे हो गए। और जैसे ही हमारा माघ महीना चालू होता है, जैसे कि 19 जनवरी को हम लोग चालू हुआ था, 19 जनवरी तक बप्पा का विसर्जन होने तक पूरे करियर विभाग में कोई भी मांस मच्छी खरीदता नहीं, खाता नहीं। ये हमारी विशेषता है। और लालबाग में सबसे पहला और पूरी मुंबई में तीसरा गणपति है जो माघ उत्सव मनाया जाता है। हमारे जो मूर्तिकार है 25 साल से हमारे रावले साहिब जो लालबाग में रहते हैं गणेश टॉकीज में। तो ये अभी कितने दिन तक रुकने वाले बप्पा हमारे? ये बप्पा हमारे 5 दिन के। कल हमारा 26 जनवरी को हमारा विसर्जन है। बड़ी बात, हमारे गणपति के बदन पे जितना भी कम से कम 1-2 किलो सोना है, सारी चीज़ें हैं वो ओरिजिनल सोने की है। आज मुझे कभी लगा नहीं था कि जिस गणपति की मैं सेवा कर रहा हूँ उसी गणपति को लेके आज पूरे इसमें मेरी एक पहचान बनेगी। तो मेरा इच्छा पूर्ति है कि इसने पूरा मतलब मुझे पूरा बोलते हैं ना कि यहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले तो उसकी सेवा ही मैं 5 दिन करता हूँ, दूसरे किधर भी नहीं जाता हूँ। कि उन लोग के बच्चों ने इस साल बोलते हैं ना कि पूरा जी जान लगा के गणेश उत्सव साजरा किया। और आप लोग सब देख रहे हो कि आज मतलब इतना प्राउड होता है कि हम लोग के बच्चों ने इतना सारा मैनेज किया और इतना परफेक्टली किया है। यहाँ पे पिछले 25 साल से और ये साल आप कितने भी नाम लो, मिस्टर आदित्य ठाकरे, मिस्टर अमित ठाकरे, मिस चित्राताई वाघ, आपके शर्मिला ठाकरे मैडम, सारे ये भक्तजन, संजय बांगर सर, अपने रहाने सर, अजिंक्य, हर साल बिना बुलाए इन्विटेशन तो हम लोग देते ही है। बट ये सारे लोग पहले ही दिन आके गए गणपति को। बट वो जैसे भी आए थे एज अ पॉलिटिशियन, बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे। बट यहाँ दरबार में आने के बाद वो भावुक हो गए थे। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। तो ये जो मंडल है कापरादेव मंडल, ये जो मंडल इतना मतलब फेमस मंडल है, इस बार तो मैं अभी सुना जो, तो मैं सोचा कि दर्शन करने आना ही आना है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन जो मंडप है, और आने के लिए भी एकदम नज़दीक है। स्टेशन के बाहर मतलब यहाँ पे आए और यहाँ पे स्टेशन के बगल में ब्रिज के नीचे बना हुआ ये मंडल। तो ये मंडल कितना पुराना मंडल है? सर्वप्रथम नमस्कार, मैं इस मंडल कापरादेव मंडल का अध्यक्ष मयूर घोलप। हम लोग ये 26 साल हमारा गणपति का मना रहे हैं। हमारे कापरादेव मंडल को तकरीबन 70 साल पूरे हो गए। और 2000 साल में हमारे बप्पा की स्थापना की। जैसे करके हम लोग ने पिछले साल 25 साल हम लोग ने पूरा किया और धूमधाम से मनाया। और ये साल हमारा नया कमेटी, जैसे कि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ मेरे खजिनदार योगेश घाड़गे है और मेरे सहकारी है। हम लोग सब लोग कमेटी पे फर्स्ट टाइम नए आए हैं। और हम लोग ने प्रयत्न किया था कि जो 25 साल हम लोग लेगेसी हम लोग चला गया है उसको हम लोग और बड़ा करें और धूमधाम से करें। हम लोग ने अच्छा प्रयास किया और मुझे लगता है कि बापा की कृपा से हमारे हाथ से जो बना है वो बहुत अच्छा बना है। ये जो हम लोग ने इस साल बना है अपने महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके टाइम में कैसे कैसे मंदिर थे, दरबार थे, तो हम लोग ने इसको शिवकालीन मंदिर ऐसा सक्रिय काम दिया। और इस टाइम ये दरबार बहुत अच्छा बना। इसको शिवाजी महाराज के सारे जुड़े हुए छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ने इकट्ठा करके जो हम लोग ने प्रयास किया कि एक शिवकालीन मंदिर बना। जैसे आप लोग झूमर देखोगे, ये खिड़कियाँ देखोगे, ये शेर देखोगे, वैसा। उसके बाद हमारा ये 26वां साल है। हमारे इधर यहाँ पे पूरा शास्त्रोक्त पद्धति ने जो सिद्धिविनायक मंदिर में माघी गणपति जो मनाया जाता है, वहाँ के जैसा ही हम लोग पूरे 5 दिन, जैसे हमारा होम हवन, गणेश याग, सुबह 5 बजे की आरती, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत शास्त्रोक्त पद्धति से फॉलो करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा माघ महीना चालू होता है, जैसे कि 19 जनवरी को हम लोग चालू हुआ था, 19 जनवरी तक बप्पा का विसर्जन होने तक पूरे करियर विभाग में कोई भी मांस मच्छी खरीदता नहीं, खाता नहीं। ये हमारी विशेषता है। ये बहुत हम लोग पवित्र संभालते हैं। बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग का प्रयास है कि हमारा बप्पा बहुत बड़ा हो जाए उसके आशीर्वाद से। जैसे कि हमारा 4 साल पहले हमारे गणपति को इच्छा पूर्ति नाम मिल गया, क्योंकि 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि पिछले 4 साल पहले एक बोलने बच्चा था जो बोल नहीं सकता था, उन्होंने एक बोलता हुआ पोपट गणपति को दिया था, बच्चा बोलने लगा था। ऐसे करके हम लोग को बहुत सारे अनुभव आ गए। और हमारा बप्पा हम लोग को बोलता नवसाला पावनारा राजा, म्हणजे इधर का हमारा माघी गणपति का इच्छा पूर्ति, माघी श्री गणेश जयंती, जैसे कि इच्छा पूरी करने वाला इच्छा पूर्ति, ऐसा हमारा नाम पड़ गया। और बप्पा की कृपा से जो चल रहा है हमारा ग्राफ तो कम नहीं हुआ, हम लोग का ग्राफ बढ़ ही रहा है। आप देख रहे हो। तो मेरे तरफ से आपको एक सवाल है कि आपको आगे कैसा लगा? पहली बात तो मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे आया
दिमाग में ये एक बनाने का? ये हमारा एक प्रिय मित्र है हमारे मंडल का ही है, जिसका नाम है, जैसे हम लोग ने वहाँ पे रखा है, इसका नाम संदीप मुले करके। उसकी बहुत साल से इच्छा थी कि गणपति का डेकोरेशन मुझे बनाना है, 1 साल तो भी। तो हम लोग का भी था कि हम लोग को शिवाजी महाराज कुछ तो करना है। हम लोग को एग्जैक्ट नहीं करना है, बट किला नहीं करना है, बट हम लोग को शिवाजी महाराज को यहाँ पे कंटेंट लाना है। तो उसके बाद बहुत अच्छे कंटेंट थे, उसने हम लोग को एक्सप्लेन किया, हम लोग ने डेमो बना के रख दिया। और जो डेमो से हम लोग बोले कि 10 गुना हम लोग आगे गए और हमारे हाथ से थोड़ा करते करते बहुत अच्छा कुछ बन गया। तो हम लोग, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ उसको भी। मैं नाम लेना चाहता हूँ कि हमारे जो डेकोरेटर है संदीप मुलाए, उसको भी बहुत बहुत बधाई। उसके हाथ से बहुत अच्छा पप्पा का स्वरूप बन गया है। तो आप बताएं आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। एंट्री किया वैसे एकदम भावुक हो गए एकदम, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो भाद्रपद वाला याद आ गया। हर एक जगह पे कैसा मंडप 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 रहता है, वैसा सीन हो गया। मतलब ये क्या है, मतलब पूरा एकदम, मैं एकदम बोलने जैसा नहीं रहा, ऐसा हो गया था। वही रहता है भाद्रपद महीने का जो गणपति है, जो लोकमान्य तिलक ने चालू किया था लोगों को एक साथ लाने के लिए, वो एक रहता है। और ये जो माघ महीने का गणपति रहता है, वो एक्चुअल गणेश जयंती जो गणपति बने थे पार्वती माता के जो महल से जो गणपति बना था, वो ये मुहूर्त है जहाँ पे माघ महीना मनाया जाता है। और बहुत लालबाग में सबसे पहला और पूरी मुंबई में तीसरा गणपति है जो माघ उत्सव मनाया जाता है। ये हमारा पूरे मुंबई में 3 नंबर का मंडल है जो माघ गणपति माना जाता है। अब ये करते करते 26 साल हो गए हम लोग को। बहुत अच्छी बात है ये मंडल के लिए, और यहाँ पे जो रहवासी है, जो हर कोई सपोर्ट कर रहे हैं, मंडल को आगे ले जा रहे हैं, जो संस्कृति है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो बापा है, इनके मूर्तिकार, उनका भी नाम बता दीजिए। हमारे जो मूर्तिकार है 25 साल से हमारे रावले साहिब जो लालबाग में रहते हैं गणेश टॉकीज में, वो हमारे लिए बहुत भगवान के ही कम नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने मूर्ति बनाई, ये मूर्ति शायद कभी नहीं बनेगी। और हम लोग उनको ही आगे लेके जाएंगे। 25 साल से हम लोग के लिए भगवान जैसा काम, क्योंकि भगवान को खुद ही वो ही बना रहे, तो रावले साहब हमारे लिए भगवान की तरफ है। तो ये जो मंडल है, ये जो पूरा डेकोरेशन है, ये इतना प्यारा बना है कि इसको देखने के बाद ऐसा लगता है नहीं कि ये मतलब कुछ दिन के लिए ही बना है, टेम्पोरेरी है। तो इसको बनाने के लिए कितना समय पहले से आपने स्टार्ट किया? मेहनत हम लोग सच बताएं तो हम लोग पिछले 2 महीने से चालू किया है काम। और इसमें हमारे डेकोरेटर के साथ हमारे कम से कम 20 से 25 लोग, जो बच्चे लोग हैं जो कॉलेज में है, अभी जॉब पे लगे, बहुत यंग यूथ जनरेशन है, जो काम से आके रात भर यहाँ पे काम करके फिर से सुबह काम जाके, ऐसा 2.5 महीने तक चला है। और गणपति आने से 1 दिन पहले हम लोगों ने सब खड़ा कर दिया। तो आप हमारे पूरे मंडल की तरफ से मैं उन हमारे पूरे सहकारियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ। बहुत उन्होंने अच्छा काम किया। मतलब हमारे मंडल के सहकारियों के हाथ से ही मंडप बना है, एक झूठ बात नहीं है। हाँ, जो है सो 100% क्लियर है ये मंडल, क्योंकि देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम से बना है और पूरा मतलब 100% ओरिजिनल लग रहा है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि थर्माकोल का है या पीओपी का है या सेटअप कुछ भी। हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि 0 थर्माकोल यूज़, ये अभी ये बात सच बोले आप कि ये परमानेंट नहीं है, बट ये परमानेंट हो भी सकता है, इसको कुछ नहीं होगा। बट मेरे लिए बहुत दुख की बात है, मतलब मैं रो भी सकता हूँ उस टाइम कि कल के बाद ये जब मुझे निकालना है, वो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मैं उसको निकालूँ, क्यों निकालूँ, निकालने के बाद कहाँ रखूँ, और इसको जब रखना भी है उसका कहाँ पे भी मिसयूज़ ना हो जाए, कूड़ा कचरा में जाए। तो ये पूरा प्रोविज़न हम लोगों ने करके रखा है, इसको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो बप्पा है, बप्पा की जो इतनी प्यारी मूर्ति है, तो ये अभी कितने दिन तक रुकने वाले हैं बप्पा हमारे? ये बप्पा हमारे 5 दिन के, कल हमारा 26 जनवरी को हमारा विसर्जन है। और हमारा विसर्जन बहुत पूरे लालबाग मुंबई में सबसे बड़ा विसर्जन माना जाता है ये गणपति का। आप कल फिर से आओ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप देखो हमारा जो विसर्जन मिरवणूक रहता है, जो कितना बढ़िया और कितना शांतिपूर्वक रहता है। कहाँ पे विसर्जन करेंगे? हम लोग यहाँ से लेके शिवाजी पार्क में विसर्जन करेंगे। शिवाजी पार्क हमारा राष्ट्र रूट रहता है, वहाँ पे हम लोग बप्पा का प्रॉपर, हम लोग, हमारा एक बोट है जो हम लोग पिछले 20 साल से हम लोग का चलते आ रहा है। वो बोट में हम लोग तराफा बना के बापा को, जैसे लालबाग का राजा विसर्जन होता है प्रॉपर तरापे पे, वैसे हमारे गणपति के बप्पा के लिए स्पेशल बोट रहते हैं। और वो दरवाज़ा खुल के हमारा बप्पा आराम से नीचे आ, धीरे 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 हम लोग को देख के जाते हैं। और हम लोग फायर अलार्म लगाते हैं जब गणपति बप्पा का पूरा विसर्जन होने के बाद। वही हम लोग सब फॉलो करते हैं कि गणपति बप्पा का कोई भी काम करते हुए कोई भी विटंबना ना हो, हम लोग ऐसा ख्याल रखते हैं बहुत सारा। तो ये जो बापा है, ये सब लोग जो देख रहे हैं, मतलब स्क्रीन पे जितने भी सारे लोग देख रहे हैं, अगर किसी को आना है यहाँ पे दर्शन करना है तो उनके लिए, और जो देखे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि वो आए, कभी आए? मैं सबको यही बताऊंगा, बप्पा सबका है, गणपति सबका है, आप सब लोग आओ, हमारी आपकी कुछ मन्नतें हैं पूरी करो।
मन्नत नहीं रहेगी तो भी होगा, क्योंकि ये बाप्पा इतना शुद्ध और पवित्र और इतना देखने में प्यारा, इतना प्रसन्न वातावरण है। आप भी खुद अनुभव ले लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि सारे भक्तजनों को आप ज़रूर आ जाओ। यहाँ पे कोई गर्दी नहीं, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं। भीड़ तो रहती है बट हम लोग का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग रहता है। आप जैसे कि आप कल हमारी सत्यनारायण महापूजा थी, कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग आके गए। बट हमारे इधर एक विशेषता है कि हर भक्तजन को उसको जितना आग भर के गणपति देखने का है उसको हम लोग देते हैं, किसी को आगे बढ़ाते नहीं है। मनोभाव है, हम लोग सब श्रद्धा करते हैं, जिसको जो मांगना है मांगता है, जिसकी श्रद्धा ज़्यादा, जिसका जितना भी हो बप्पा उसकी मन्नत पूरे कर देता है। बाकी आपके ऊपर है गणपति बप्पा का ये उत्सव कहाँ माना जाता है, जो जितना प्यारा यहाँ पे लग रहा है। और ये सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोग को 5 दिन ये सब करने के लिए उन लोग हमारा साउंड स्पीकर वगैरह सब सुन लेते हैं, उनको भी पसंद लगता है। जैसे आपको बोला था मांस मच्छी कोई खरीदता भी नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होता है। उनका योगदान है हमारे मंडल के प्रति। हर कोई मिलके यहाँ पर सपोर्ट करे बापा का, जो कंटिन्यू चल रहे परंपरा। तो अभी तो कल विसर्जन हो जाएगा बापा का, फिर तो एकदम शांत हो जाएगा सब कुछ। तो बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा कि वो तो दुख की बात रहती है, बट वो जैसे आगे टाइम बढ़ता है, टाइम के साथ चलना पड़ता है। जैसे हमारे बच्चे लोग, मैं बोलता हूँ कि मेरा बच्चा खुद का बच्चा भी 5 दिन छुट्टी लेके बैठा है। बप्पा विद्या की देवता है, बट विद्या को छोड़ के 5 दिन इधर बैठा है, तो ठीक है। बट एक समय रहता है कि हर किसी को आना है, उसका स्वागत करना है, उसकी पूजा करनी है और उसको जाना विसर्जन के करना है, क्योंकि उतना भी पॉसिबल नहीं कि हम लोग 365 दिन उनको वहाँ पे खड़े करें। तो उनका कुछ विटम्बना होने से अच्छा उनका जो पर्टिकुलर टाइम, उनका जन्म दिवस, उनका विसर्जन और धूमधाम से मनाते हैं, बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। उनको अच्छे तरीके से पूरे श्रद्धा की तरह से हम लोग उनको विसर्जन करते हैं। अभी ऐसा अभी भेजेंगे तो अभी तो अगले साल एकदम धूमधाम से वापस बुलाएंगे। वो भी जहाँ पे जब जाते तो हम लोग फिर से मना करते कि अगले साल इससे और धूमधाम से आ जाओ। हम लोग भी प्रयास करेंगे और कुछ नया करेंगे। और 25 साल में हमारा एक विशेषता है, हम लोग 25 के 25 साल हर साल कुछ ना कुछ नया साकारते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये तो इतना अच्छा डेकोरेशन है कि मैं अभी मतलब और भी कई मंडल पे गया देखने के लिए हम लोग, मैं और ये आकाश। तो वहाँ पर भी हम लोग सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर जो लगा मूर्ति, और ये जो बैठने का स्टाइल है शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे वो बैठे हैं। तो और ये बहुत सबसे ही बड़ी अच्छा बात, हमारे गणपति के बदन पे जितना भी कम से कम 1-2 किलो सोना है, सारी चीज़ें हैं वो ओरिजिनल सोने की है। और हमारे पास जैसे हम लोगों ने 2000 में चालू किया था, हमारे पास एक शिंगदाना और वो खड़ी साकर जो बोलते प्रसाद, वो देने के भी पैसे नहीं थे। वो अपन ने हमारे से करवाते ये सब सारा दिया हुआ सोना, पूरा दिया हुआ सोना है भक्तजन ने, जिसने चढ़ाया गया उसमें हम लोग ने मिल के एक अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई। ये जो भी सारा सोना दिख रहा है वो सारा सोना भक्तजन ने दिया हुआ है, बप्पा ने हमारे से करवा के लिया है। हम लोग ने कुछ भी नहीं खरीदा, बप्पा ने हम लोग को बड़ा कराया। बप्पा का आशीर्वाद है जो कि मंडल आज यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो देखिए, पूरा एंड तक देखिए और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे मूर्तिकार दादा है, आ जाइए, प्रथमेश गाड़गे सर। प्रथमेश गाड़गे सर। तो ये जो मूर्ति आप बनाए हो, तो इसको बनाने में आपको मतलब कैसा लगा जब बना रहे थे, कि कुछ डिफ़िकल्टीज आई? सबसे पहले तो ये मूर्ति मेरी नहीं बनाई, मैं इसी गणपति के पास बचपन से बड़ा हुआ हूँ। मतलब मैंने पहले बताया था कि गणेश गली भी है, वैसे मेरा सेकेंडरी जब से माघी गणपति चालू हुआ है तब से आज तक मुझे कभी लगा नहीं था कि जिस गणपति की मैं सेवा कर रहा हूँ उसी गणपति को लेके आज पूरे इसमें मेरी एक पहचान बनेगी। तो मेरा इच्छा पूर्ति है कि इसने पूरा मतलब मुझे पूरा बोलते हैं ना कि यहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले तो उसकी सेवा ही मैं 5 दिन करता हूँ, दूसरे किधर भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि गणपति में ऑलरेडी आप लोग देखते हैं शेड्यूल पूरा बिजी होता है, तो उस टाइम पे नहीं होता। बट इसकी बोलते हैं ना कि जैसे मैंने उसकी सेवा करना चालू किया ना, आज तक मुझे किसी भी चीज़ की कमतरता नहीं पड़ी है। और उत्सव की बात तो हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, इस टाइम हमारा 26 ईयर है। और इसमें भी हम लोग बोलते हैं ना इनरोलमेंट एक अभी जैसे कि एक यंग पीढ़ी के हाथ में अभी मंडल दिया है, बट इन लोगों ने भी ना हम लोग के एक्सपेक्टेशन के बाहर काम किया है और इतना अच्छा काम किया कि हम लोग को बोलने का मौका नहीं, और सबको पूछ के सबका मान रख के कि हम लोग भी है नया है करके। तो हम लोग के बच्चों ने इस साल बोलते हैं ना कि पूरा जी जान लगा के गणेश उत्सव साजरा किया। और आप लोग सब देख रहे हो कि आज मतलब इतना प्राउड होता है कि हम लोग के बच्चों ने इतना सारा मैनेज किया और इतना परफेक्टली किया है। आज चौथा दिन है, कुछ भी चीज़ कम नहीं पड़ा है, कुछ भी गणपति के इसमें कुछ हो रहा है ये नहीं, सब परफेक्ट मैनेजमेंट किया है। और यही चाहते हैं कि हम लोग गणेश उत्सव साजरा करते हैं सबके लिए, गणपति सबका है।
तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर आता है, कोई स्पेशली आता है। यहाँ पे आने वाला हर एक भाविक पूरा भावुक होके और इच्छा अपना गणपति पे रख के और पूरा प्रसन्न मन से ही जाता है। बहुत अच्छा है। मूर्ति समझिए, मूर्ति नहीं एक जान है इसके। मूर्ति नहीं जान, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मूर्ति है और विराजमान हो गए हैं। विराजमान हो गए, मतलब एक को बोलते हैं ना कि पूरा कोई एक इंसान कैसे बोलता है, जिंदा इंसान, वैसे टाइप में पूरा का पूरा ये लगता है। 5 दिन के बाद तो एकदम मतलब बोलते हैं ना कि जैसे कि हाँ एकदम सुमसम हो जाता है गया, पूरा। पता नहीं चला कि कैसे टाइम निकल गया नहीं पता चलता है, हमें लगता है कि और थोड़ा सा टाइम और टाइम एक्सपेंड, बट कैसे होता है कि अपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ते ही जाते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं उसको रुकना पड़ता है। रुकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आना है वैसे जाना है तो पड़ेगा ही पप्पा को, क्योंकि अगले साल तो नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा कि बाकी के भगवान जैसे हम लोग, हाँ कि चलो अपने पास ही है, उतनी मज़ा नहीं आएगी। इनका अलग ही एक और एक अलग ही रुतबा है उसका। हमारी एक विशेषता है कि हम लोग बताएं आपको कि आप जैसे बोले बड़े बड़े लोग यहाँ पे पिछले 25 साल से और ये साल आप कितने भी नाम लो, मिस्टर आदित्य ठाकरे, मिस्टर अमित ठाकरे, मिस चित्राताई वाघ, आपके शर्मिला ठाकरे मैडम, सारे ये भक्तजन, संजय बांगर सर, अपने रहाने सर, अजिंक्य, हर साल बिना बुलाए इन्विटेशन तो हम लोग देते ही है, बट ये सारे लोग पहले ही दिन आके गए गणपति को। बट वो जैसे भी आए थे एज अ पॉलिटिशियन, बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे, बट यहाँ दरबार में आने के बाद वो भावुक हो गए थे कि ये जो हम लोग ने देखा है बहुत प्रसन्न हो गए। और हर साल वो बिना बुलाए, बिना हिचकिचाए, मतलब हम लोग तो इतने बड़े लोगों को बुलाना कैसा बहुत बड़ी बात रहती है कि वो गली में उनको लाना, उनकी सिक्योरिटी ये, बट हम लोग को बप्पा ने इतना सपोर्ट किया कि उनको हम लोग जैसे भी लेके आए थे पहले दिन, ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग चित्राताई वाघ को लेके, हम लोग आदित्य ठाकरे को लेके, वो हमारे हाथ में हाथ डाल के आ रहे थे, क्योंकि उनको इतना पसंद था कि हम लोग हर साल, आप बुलाओ नहीं बुलाओ, हम लोग तो आएंगे, बप्पा से लगाव हो गया उनको भी। क्योंकि उन लोग के बाद ये मानना है कि हमारी भी जो ग्रोथ है, उनकी जो भी संकल्पना है जो पूरी हुई, कोई जीत के आया, कोई हार गया, बट जो हारे हुए भी जीते हुए भी पॉलिटिशियन, मंत्री लोग, दिग्गज लोग, खिलाड़ी लोग, सारे बप्पा के प्रेमी हैं। इसलिए मैं प्राउड से कहता हूँ कि मेरे पापा के लिए दिग्गज लोग भी आते हैं, बट वो भक्तजन बन के ही आते हैं, और भक्तजन भी भक्तजन बन के आते हैं। सब छूट जाते हैं। कोई वीआईपी नहीं। यस 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 यस। और सब लोगों ने बहुत हम लोग को सपोर्ट किया, अच्छा, हर जिसको जितना उसका योगदान था, उन्होंने, किसी ने स्वीट दे दिया, किसी ने प्रसाद बांट दिया, बहुत अच्छा, उन लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भी हर साल आ जाए, हम लोग की ये आशा है। थैंक यू। अच्छी बात। हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्ष, मैं हूँ इंस्टाग्राम का पेज एडमिन माझा मौर्य 17। ये मंडल में मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है। आप भी आओ, ऐसा लगेगा कि गणपति सामने बैठे हैं, आंखों के सामने बैठे, नज़रें हटेगी नहीं, ये मैं 100% गारंटी बोलता हूँ। जल्दी से आओ, कल के कल विसर्जन होने वाला है, एक रात अभी भी बची है, नाइट मार के आओ, कैसे भी आओ, आके दर्शन करके जाओ। थैंक यू। तो दोस्तों, ये आकाश भाई ने जो बताया वो सब ज़रूर आप कीजिए। आइए यहाँ पे, मेरा जो यूट्यूब पे है, जो 22 जनवरी को गणेश जयंती था, तो मेरे चैनल पे उसी दिन 75,000 जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, और इंस्टा पेज पे भी मेरे 2000 फॉलोअर कंप्लीट हुए। तो ये जो दोनों चीज़ गणेश जयंती के दिन ही हुआ, तो मैं भी एक बार सोचने लगा कि ये क्या चीज़, मतलब कि एक आशीर्वाद ही है बप्पा का कि एक ही दिन में दोनों काम हुआ। और ये मेरा पिछले मतलब कई दिन से पेंडिंग हो रहा था, मैं सोचा अब हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट उसी दिन हुआ। तो मुझे ये समझ में आया कि देखो, ये बप्पा की वजह से ही रुका हुआ था, और जब बप्पा आए तो मेरे लिए खुशियाँ लाए, और उसके बाद में फिर मुझसे भी रहा नहीं गया, मैं आया दर्शन करने बप्पा का। तो अभी दर्शन किया बप्पा का, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो आप सभी को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। गणपति बप्पा मोरया।